हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट में, जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है उसका नाम है श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 2015 में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है एंड कई सारे यूजी, पीजी एंड पीएचडी लेवल के कोर्सेज ऑफर करती है। वैसे तो इसके डिपार्टमेंट भी अलग अलग है, मैनेजमेंट का भी डिपार्टमेंट है, लॉ का भी डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, फार्मा वगैरह भी कराता है। तो एक ही जगह पे आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन ये कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा करना चाहते हो और कोर्स के बाद भी आप ब्रांच कौन सी करना चाहते हो। सपोज आप यहाँ पर बीटेक करना चाहते हैं, लेकिन अब अगर आप यहाँ से सीएस में बीटेक करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हो, तो थोड़ा सा टफ होगा, इजीली एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई और ब्रांच में करना चाहते हैं आप, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत टफ होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। और इसीलिए क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह आपको बाकी ब्रांचेस का यहाँ पर देखा गया है कि अक्सर इतना ज्यादा नहीं शो होता है, इतना ज्यादा नहीं बच्चे जो एक रिव्यू देते हैं नहीं आता है। सो हमेशा कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सा आप ब्रांच ले रहे हैं, उस बेसिस पे आप कॉलेज को जज करिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि अगेन रौतन ने आपको बोला, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के टाइम ये सोचिए कि आपके कोर्स के हिसाब से क्या प्लेसमेंट है। तो अगर हम कोर्सेज की बात करें तो बीटेक कराता है, बीबीए प्लस एमबीए कराता है। बीटेक की अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 90,000 के आसपास फीस स्ट्रक्चर होता है। कई सारी ब्रांचेस रहती हैं जिसमें आप कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके अलावा आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बिजनेस सिस्टम और बिग डेटा कई सारी ब्रांचेस में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप बीसीए करना चाहें, बीसीए प्लस एमसीए करना चाहें, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप बीएससी प्लस एमएससी भी कर सकते हैं यहाँ से। आप उसके अलावा बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड बीकॉम प्लस एमकॉम भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ डिजाइन भी कराता है ये कॉलेज एंड उसके अलावा एमसीए भी कराता है। रेस्ट जो बीकॉम जैसे कोर्सेज है उनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो 30 से 40,000 रुपीज ईयरली रहता है। और अगर हम बात करें बीसीए एमसीए की, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 60,000 के आसपास रहता है। राइट। सो एक ही जगह पे आपको कई सारे यहाँ पर ब्रांचेस, कोर्सेज मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया था कि आपको ये पहले सोचना है कि हम किस कोर्सेज के लिए जा रहे हैं और उस कोर्स में इस कॉलेज की रेपो क्या है। थोड़े से कुछ और कोर्सेज हम बता देते हैं कि अगर आप एमबीए करना चाहें तो वो भी आप डिफरेंट ब्रांच में कर सकते हैं। मीडिया मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल बिजनेस में, बिजनेस एनालिटिक्स में, टूरिज्म मैनेजमेंट में, आप एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट में कर सकते हैं। राइट। फैमिली बिजनेस में कर सकते हैं, रूरल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, इन सभी में आप एमबीए कर सकते हैं। अगर हम बात करें एमएफए अगर आप करना चाहें या बीएफए करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग में आप मास्टर कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में आप बीटेक प्लस एमटेक, एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज होता है जो 5 साल का है, आप उसको भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज आप देखेंगे कि बीएससी हो या फिर बीए हो या फिर आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो, डिप्लोमा कोर्सेज हो। डिप्लोमा में भी बहुत सारे कोर्सेज हो जाते हैं जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इन सभी में आप कर सकते हैं। सो कोर्सेज काफी सारे दिए गए हैं, लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। बस आपको ये पहले से पता करना है कि हम जिस कोर्सेज के लिए जा रहे हैं वो उस कोर्सेज में इस कॉलेज की रेपो क्या है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की। तो अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपका 50% होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो 45% होना चाहिए। वैसे अगर आप पीजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में 50 होना चाहिए एंड अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो 45% होना चाहिए। बीटेक में जो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको फिल करना पड़ता है, 1000 का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसके बाद बीटेक में जेईई मेंस का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा इनका खुद का भी एंट्रेंस होता है, दैट इज श्री वैष्णव एंट्रेंस टेस्ट, आप उसके बेसिस पे जा सकते हैं। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें ये नाटा का एग्जाम भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम बीएससी, बीकॉम, बीए इन सब की बात करें तो इसमें जो है वो आपकी 12th की परसेंटाइल के बेसिस पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में तो इसमें ये एमपी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, बट विदाउट उसके भी एडमिशन हो जाता है, ये कॉलेज ने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा अगर आप बीडैस, बैचलर ऑफ डिजाइन,
या आप BFA करना चाहें तो उसमें भी आप लाइक अपने 12 की परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप MTech में जाते हैं तो गेट के बेसिस पे और इनका श्री वैष्णव एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे इनरोल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप MBA के लिए जाएं तो ये सारे ही एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, भले वो CAT हो, CMAT हो, और विदाउट एंट्रेंस भी आपका एडमिशन हो सकता है। राइट, सो थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए बड़ा इजी आपको करते हैं और बताते हैं बड़ा कि यहाँ एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, यूनिवर्सिटी है जो यहाँ वैष्णव एक यूनिवर्सिटी है। जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है या प्राइवेट जब यूनिवर्सिटी होती है तो यहाँ पर उसको एग्जाम भी खुद ही लेना है, पेपर भी खुद ही बनाना है, राइट। अब यहाँ पर काफी सारी चीजें, जिस तरीके से हमने बोला कि 1000 रुपीज आपसे लेते हैं, आपका एग्जाम देते हैं, सो ऑब्वियसली किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना, ये सब कुछ उनके हाथ में ही होता है। सो जिस कोर्सेज में इनकी ब्रांच भर रही होती है तो उसमें थोड़ा सा ये कंपटीशन कहीं ना कहीं जग जाता है, या फिर आप बोले कि कंपटीशन एक हाई हो जाता है। जैसा कि आप इंजीनियरिंग में CS ब्रांच को लेकिन बाकी अगर ब्रांचेस को आप कंपेयर करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वहां पर रिजेक्ट किया जाएगा। सो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांचेस और कोर्सेज टू कोर्सेज। यहाँ कई सारे बच्चों से जो बात की गई है, सो बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि अगर आप 3 फ्रेंड 2 फ्रेंड जाते हैं तो अक्सर 1-2 को निगलेक्ट करके, लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा हाई कंपटीशन यहाँ पर है। ये ब्रांच पे डिपेंड करता है, राइट। सो सभी कोर्सेज में उन्होंने दिया है कि एक एलिजिबिलिटी तो बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कॉलेज का एग्जाम आपने नहीं दिया हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका एडमिशन हो जाएगा, बट अगेन जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा कोर्स और ब्रांच पे। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे रोहतन ने बताया, तो मतलब इस कॉलेज में कोई कट ऑफ नहीं है ऐसा। कट ऑफ इन द सेंस, देखिए ये हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 50 से ज्यादा यहाँ पर कोर्सेज हैं, राइट। अब कट ऑफ इन विच सेंस, अगर इनकी कोई ब्रांच नहीं भर रही है, अगर सपोज इनकी बात करें MBA की, राइट, सो MBA में अब इनका इतना ज्यादा अगर नाम नहीं है, वहां पर ब्रांच नहीं भर रही है, तो ये किसी भी पोजीशन पे लेंगे, इनको फिर फाइनली अपनी सीटें भरना है, राइट। यही एक रिव्यू दे चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंटों ने, एक फीडबैक भी दिया है। सो ये आपको ब्रांच पे डिपेंड करेगा। अब अगर आप CS में यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन होता है, नो डाउट आप इजीली नहीं ले सकते, मे बी वो डोनेशन में भी सीट देती है अगर कंप्यूटर साइंस आपको यहाँ से करना है तो। हम प्लेसमेंट का डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। हमने कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के वीडियोस बनाए हैं जो MP में हैं, और उनमें फीस भी कम हो जाती है, तो क्या ऐसा श्री वैष्णव के साथ भी है? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि श्री वैष्णव, जैसे हमने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज करा रहा है, अभी खुद की यूनिवर्सिटी है, तो सब कुछ उनके हाथ में, राइट। तो हर कॉलेज अपनी एक रेपो बनाना चाहता है, हर कॉलेज अपनी मार्केट में, दिस इज द रीजन उन्होंने खुद का एक एग्जाम लॉन्च किया। लेकिन एक रिव्यू और फीडबैक भी अगर आप देखोगे या फिर आप, तो आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे एक उसके एग्जाम से आते हैं, राइट। अगर हम BIT वेल्लोर की बात करें या SRM की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारा एक बल्क अमाउंट होता है जो इस एग्जाम्स को देता है और उनमें से सिलेक्टेड होते हैं। और कई बार वो कई कोर्सेज के लिए ये करते हैं, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपका बैरियर रहेगा, आप वहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं ले सकते एडमिशन। लेकिन अभी क्योंकि ये काफी कोर्सेज कर रहा है, ये चाहता है हम भी BIT वेल्लोर जैसा सारी चीजें अपने टेस्ट करें, एग्जाम करें, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी तक इसको इतना रिस्पॉन्स मिला है कहीं ना कहीं। और बच्चों ने भी जो, क्योंकि 12th के बेसिस पे भी ये ले रहा है, JEE के बेसिस पे भी ले रहा है, अगर इंजीनियरिंग की आप बात करें, और अपने एग्जाम्स के बेसिस पे भी ले रहा है। सो अगेन इस कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप है। अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके कोर्स के हिसाब से आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो जो नीचे नंबर दिया है उस पे जाके आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं किसी यूनिवर्सिटी का अगर रिव्यू कर रही होती हूँ तो मेरी नजरें रहती हैं कि किसी कॉलेज की वेबसाइट में प्लेसमेंट्स का क्या स्टैट्स दिया है, तो मैं इन कॉलेज की भी मैंने पड़ताल की कि प्लेसमेंट में क्या दिया है। एक अच्छी चीज जो मुझे लगी कि इन्होंने 2020 के प्लेसमेंट्स मेंशन किए हैं, जिसमें इन्होंने 2 कैटेगरी में PDF मेंशन किए हैं, जिसमें आप नॉर्मल कैटेगरी में चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के मिलेंगे, जैसे उन्होंने नाम भी दिया है कि लाइक स्टूडेंट का और कितना पैकेज गया है, ये भी इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट्स को कितना पैकेज गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स को पैकेज मिला है 7 लाख का, आई थिंक हाईएस्ट जो है वो 7 लाख का है कंप्यूटर साइंस में। एंड देन कुछ स्टूडेंट्स को जो मिला है पैकेज 6 लाख का मिला है, 5 लाख का मिला है। एंड ये हार्डली कंप्यूटर साइंस से बात करें तो हार्डली 5-6 स्टूडेंट्स को उन्होंने पैकेजेस मेंशन किए हैं, बाकियों में पैकेजेस मेंशन नहीं किए, बट नीचे एक उन्होंने पूरी लिस्ट दी है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पैकेजेस अगर आप देखोगे तो वो 3-3.5 लाख के आसपास रहेंगे, और जो मुझे हाईएस्ट दिख पा रहा है वो 7 लाख का दिख पा रहा है। तो अगर हम इसके हिसाब से माने तो हाईएस्ट पैकेज जो 2020 का है वो 7 लाख के आसपास का है, और जो एवरेज है वो 3 लाख 3.5 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे
2,40,000 के भी पैकेजेस गए हैं, बट गुड थिंग इज कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो CSIT में गए हैं। देन उन्होंने एक और फाइनल प्लेसमेंट मेंशन किया है जिसमें उन्होंने EEE ब्रांच का मेंशन किया है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ EEE नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के भी स्टूडेंट मिल जाएंगे। और अगर हम इसको देखें तो इसमें भी जो पैकेजेस हैं, एक पैकेज जारो में गया है EC स्टूडेंट का, दैट इज 12 लाख। रेस्ट ऑफ द पैकेजेस आप 3.5 3.6 के आसपास गए। 2.2 का पैकेज भी गया है, तो जो एवरेज निकल रहा है वो हार्डली 3.5 के आसपास का इस कॉलेज का निकल रहा है। और हाईएस्ट अगर हम देखें CS और सारी चीजों को मिला के तो EC के स्टूडेंट को 12 लाख का पैकेज गया है जारो कंपनी में। बट क्वेश्चन यही है कि इन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि इनकी CS में कितना इनटेक है, कि बहुत सारी ब्रांचेस अभी रोहतन ने आपको बताई, आई थिंक 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो कितने टोटल स्टूडेंट्स प्लेस हुए, कितना परसेंटेज था? अगर मुझे यहाँ पर अगर आप मुझे रोबोटिक में एडमिशन लेना है तो मुझे यही जानना है कि रोबोटिक में कितना प्लेसमेंट है। तो काफी सारी चीजें छुपाई जा रही हैं जो एग्जैक्टली आपको नहीं दिखाई जा रही है यहाँ पर। CSIT EC अगर हम ये 3 ब्रांचेस छोड़ दें तो कैंपस भी आपको CSIT EC EX को छोड़ के बाकी EEE जो आप देख रहे हैं इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली किस ब्रांच में कितना गया है। क्योंकि अगर मैं डाटा साइंस से कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ उसी से मतलब है, मुझे कंप्यूटर साइंस से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपना जो फंड है, इन्वेस्टमेंट है, मैं उसी ब्रांच के लिए करने जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैं फ्यूचर स्कोप भी उसी में देख रहा हूँ। तो काफी कुछ चीजें हैं जो हिडन रखी गई हैं। और अगर हम बात करें जो अगर 7 लाख 12 लाख तो ये भी एक उस लेवल का हम कहीं ना कहीं नहीं बोल सकते हैं कि पैकेज वहाँ दे रहा है कि जिस तरीके से हम 4 साल ले रहे हैं। और तो बेटर और भी दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी कई ब्रांचेस में फीस कम है, नो डाउट आप इसे चूज कर सकते हैं, एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ब्रांच कौन सी चूज कर रहे हैं, अगेन मैं फिर से बोलूं, CS अगर आप चूज कर रहे हैं, IT चूज कर रहे हैं तो आप ठीक है, आप बिल्कुल बेझिझक जाइए। लेकिन कौन सी ब्रांच में ले रहे हैं, देन फीस कितनी लग रही है, क्या फीस कम कर रहा है ये कॉलेज या कम आपको लग रही है, तो ये जरूर आप पहले मालूम करिएगा। दूसरे स्टूडेंट से बात करिए कि ओवरऑल मुझे यहाँ से क्या एकेडमिक में क्या मिलने वाला है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे। और आपने बोला कि स्टूडेंट से अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर इनके पास स्टूडेंट्स के नंबर्स नहीं है तो आप नीचे जाके भी एक नंबर दिया गया, वहां से जाके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ भी हम कुछ नंबर अलॉट कर देंगे आपको, और काउंसलर से भी आप बात कर सकते हैं, क्या मेरे पास बेटर ऑप्शन है, इससे बेटर है, नहीं है, इस ब्रांच में बेटर है, या इसी कॉलेज में मुझे लेना है तो फीस कितनी मुझे लगने वाली है और मैं किस तरीके से ले सकता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अब हम थोड़ा सा बस एक रिव्यू ओवरऑल जान लेंगे। राइट, रिव्यू की अगर हम बात करें जो स्टूडेंटों ने दिया है वो है 10 में से हम इसको 6.97 देंगे। द रीजन कई चीजों में एकेडमिक में तो थोड़ा सा अच्छा रिव्यू मिला है इन्हें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका काफी अच्छा है तो 7.8 तक इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंसीडर कर सकते हो। प्लेसमेंट में काफी कुछ चीजें हिडन है, काफी कुछ चीजें मेंशन नहीं है, कई ब्रांचेस में प्लेसमेंट गायब है जैसे कि आप देखेंगे। तो हम प्लेसमेंट में इनको जो स्टूडेंट ने पर्टिकुलर फीडबैक दिया है डिफरेंट ब्रांच का वो 6.8 6.6 समथिंग इनका है। और अगर हम दूसरी चीजों की बात करें, एकोमोडेशन एंड ऑल की बात करें तो आप 6.2 समथिंग आप समझ लीजिए। सो रही बात हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है अगर आप हॉस्टल फैसिलिटीज लेना चाहते हैं। सो वो कुछ एसोसिएट पार्टनर इनके होते हैं जिससे वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और लाइक तो करना ही है, शेयर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम इन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे गांव से आते हैं जिनको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती है। एंड आपकी शेयर करने से उनकी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो एक एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यूज एंड वीडियोस मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सही है यार, सही था। Press the bell icon, never miss an update from Student Gabri.